हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ देखने से पहले आप जो चैप्टर वीडियो है जो मैंने अपलोड कर दिया उसको पहले सुन लेना, उसमें मेन पॉइंट्स होंगे। अगर वो आप सुन लोगे तो आपके सारे एमसीक्यूज़ ठीक जाएंगे। और एमसीक्यूज़ करने बैठे हो तो फिर एक पेन और कॉपी लेके बैठना। जैसे ही मैं आंसर बताने वाली होंगी तो आप पहले उसका आंसर मार्क कर लेना, इससे आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी। एनी के लिए डायरी में राइट करना है क्यों एक तरह से स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। या आपने अगर चैप्टर अच्छे से सुना है या पढ़ा है तो आपको आ जाएगा कि उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था कि भाई वो अब डायरी में राइटिंग कर रही है। शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने पहले कभी लिखा नहीं था। ए बिल्कुल ठीक है। शी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, क्या वो जानती नहीं थी लिखना? नहीं, ये तो हमारा गलत हो गया। नीदर शी नोर एनी वन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर। हाँ, वो ये कहती थी कि इसे पढ़ने के लिए कौन इंटरेस्टिंग होगा। उसने दो बात कही थी चैप्टर में, तो इसका आंसर होगा डी। तो बोथ ए एंड सी इसका राइट आंसर है। तो आप अगर ऐसे आता है तो बोथ ए एंड सी राइट कर सकते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी। हाँ, एनी किसको इजाज़त दे सकती थी डायरी पढ़ने के लिए? किसको दे सकती थी वो? सी इसका आंसर होगा अ रियल फ्रेंड, जो उसका सच्चा दोस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, या फिर उसने अपने पास क्यों रखी डायरी? तो इसका आंसर होगा ए, शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड ही नहीं था, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड शी नेम हर डायरी। उसने अपनी डायरी का क्या नाम रखा? तो इसका आंसर होगा सी, किटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वाई डज शी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। वो अपनी फैमिली के बारे में जो अपनी डायरी है उसमें किस तरह का लिखती है, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा ब्रीफली लिख देती है। तो वो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि लिखने के लिए? तो इसका आंसर होता है ए, नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ़ शी डोव राइट इन। मतलब कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा जिस तरह से उसने लिखा होगा अपनी फैमिली वगैरह के बारे में। तो उसने कुछ शॉर्ट तरीके से लिखा होगा, तो वो कहती है कि कोई भी समझ नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। एनी कौन से सब्जेक्ट में श्योर नहीं थी कि वो पास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था? तो ये भी बड़े अच्छे से पता होगा, चैप्टर पढ़ रहा है तो ए, मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज मिस्टर केसी अनॉयड विथ हर। मिस्टर केसी जो इसके प्रोफेसर थे, मैथ प्रोफेसर, वो इसको किस नाम से बोलते थे, क्या बोलते थे इसको? तो बी, शी वॉज टॉकेटिव, ये बहुत ज़्यादा बातें करती है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 8 देखते हैं, विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन essay ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। तो उसके जो प्रोफेसर थे मिस्टर केसी ने उसको किस टॉपिक पर पनिशमेंट दे के बोला था कि भाई ऐसे लिख के आना? तो वो देखो किस किस पे है। चैटर बॉक्स, ठीक है भाई, चैटर बॉक्स पे भी कहा था। एंड इनोग्रेडेबल चैटर बॉक्स पे भी कहा, क्वाक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स भी कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज कि भाई ऑल ऑफ द अबव, सारे ही बोले थे। तो ये सारे के सारे आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9,
वट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली written in? जो एनी की डायरी थी उसमें कौन सी ओरिजिनल लैंग्वेज भी लिखा हुआ था उसने, तो वो हमारा क्या होगा इसका आंसर? सी, डच में था। ठीक है, डच इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे? एनी ने किस तरह से अपने आप को टॉकेटिव जो वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी उस चीज़ को कैसे जस्टिस किया, मतलब ये सही है मैं ऐसे करती हूँ, ये मैं खुद से नहीं करती, ये क्यों होता है ये बताती है। तो इसमें ये बोलेगी कि भाई ये मेरी जो हैबिट है वो इनहेरेंट है, मतलब मुझे पहले से ही मिली हुई है। तो ये हो जाएगा सी, इट इज़ एन इनहेरेंट ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। तो देखा, इसने कहा कि मुझे विरासत में, जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज़ मिली हुई है, तो इसको भी बातें करने की जो आदत है, ये कह रही है कि मुझे मिली हुई है। तो इस तरह से ये क्या देती है अपने आप को जस्टिस करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शोज़ एनी लव फॉर हर ग्रैंड मदर? अच्छा, एनी किस तरह से दिखाती है कि वो अपनी मदर से बहुत प्यार करती है। शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो उनके बारे में सोचती है। शी मिस हर, और वो उनको मिस भी करती है। ठीक है, तो अपनी ग्रैंड मदर को इस तरह वो मिस करती है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज एनी थिंक शी वॉज लोनली? तो एनी जो थी वो किस तरह से अपने आप को अकेला महसूस करती थी, क्यों ऐसा महसूस करती थी वो, कि वो अकेली है इसलिए महसूस करती थी। इसका बी आंसर होगा शी हैड नो रियल फ्रेंड, उसका कोई भी रियल फ्रेंड या सच्चा मित्र नहीं था, इसलिए वो लोनली फील करती थी। इसलिए उसने डायरी राइटिंग करना शुरू किया और अपनी जो डायरी राइटिंग मतलब डायरी थी उसका नाम किटी रखा, एक फ्रेंड के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स? कहते हैं कि वो कभी फ्रेंड्स जो उसके पहले के जो फ्रेंड्स होंगे उसके साथ क्लोज़ क्यों नहीं हो पाई, क्लोज़ नहीं हो पाई, तभी उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो ऐसा क्या रीज़न था कि वो क्लोज़ नहीं हो पाई अपने फ्रेंड से? तो इसका आंसर होगा सी, शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। हाँ, ऐसा था, वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस कर नहीं पाती थी, अपनी पर्सनल जो उसकी, जब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप जो कोई भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से अपने फ्रेंड को क्लियरली बता देते हैं, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। कई ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ नहीं बताते। कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बताते, तो फिर अगर उसने नहीं बताया तो उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं बने। तो ये क्या थी, अपने आप को खुद को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, अपने आप को कुछ बता नहीं पाती थी, इसलिए इसका कोई भी फ्रेंड नहीं बन पाया। तो ये बताते हैं कि पहले वाले क्लोज़र फ्रेंड क्यों नहीं बन पाए, तो ये इसका रीज़न हो गया, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास? अच्छा, बच्चों ने क्लास में कौन सी बेट लगा रखी थी? तो जो क्लास के बच्चे थे उन्होंने किस तरह की बेट लगा रखी थी? तो इसका आंसर है बी, हु वुड पास द क्लास, कौन कौन क्लास में भाई पास हो रहा है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपकी की जो चैप्टर की वीडियो मैंने समझा रखी है मेन पॉइंट्स, उसको सुनने के बाद ही करना। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।